गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अलका सक्सेना, एक्यूपंक्चर प्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ, लखनऊ इंदिरा नगर शेखर हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। मैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के थ्रू डिफरेंट डिजीज पर वर्क करती हूँ, जिसमें मेनली पेन मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन आई विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स थ्रू एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। आज के सिनेरियो को देखते हुए हम सभी जानते हैं कि एलोपैथ, आयुर्वेद और बाकी किसी भी थेरेपी में काफ़ी कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन सभी को अवॉइड करने के लिए अल्टरनेट थेरेपी को मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन है और मैं पिछले 10 ईयर्स से इसी पर वर्क कर रही हूँ। जितने भी क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज़ेज़ होती हैं, उन सभी को मैं वन बाय वन हैंडल करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर के थ्रू मैक्सिमम बेनिफिट दे पाऊँ सभी को। इसमें बेसिकली 12 मेरिडियंस होती हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गन से रिलेटेड। जिस ऑर्गन से रिलेटेड भी कोई डिजीज़ है, उसी से रिलेटेड इसमें एक्यू पॉइंट्स होते हैं, जिनको मैं एक्यूप्रेशर के थ्रू प्रेशर देती हूँ और एक्यूपंक्चर के थ्रू एक सिल्वर या मेटल के निडल के थ्रू पेनिट्रेट करती हूँ। ये सुपरफिशियल होता है, इसमें एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं निकलता। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी थेरेपी दूंगी उसके थ्रू आप सेफ हैं और डेफिनेटली इससे क्योर होगा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पेन मैनेजमेंट और बेसिकली हेड से स्टार्ट करती हूँ। तो जिसको भी हेडेक होते हैं, हेडेक कई टाइप के हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आईसाइट वीक होना तब भी हेडेक होता है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तभी भी होगा, या फिर गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो गैस अपसाइड रेज़ करती है और स्टक हो जाती है और जब वो गैस जिस पॉइंट पर भी स्टक होती है सीवियर पेन होता है। तो उस पे मैं एक्यूपंक्चर के थ्रू जैसे ही निडल से प्रिक करती हूँ, वो गैस रिलीज़ हो जाती है, इंस्टेंटली पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। इसके साथ में मैं कई चीज़ें ऐसी और भी प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, मैं ये जिमी है, जिमी जो होता है वो एक पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्यूप्रेशर में। उसमें क्या है कि सपोज़ साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक है, तो ये जो पॉइंट हैं हमारे नॉस्ट्रिल के साइड में, बोथ साइड होते हैं, इसको मैं प्रेशर देती हूँ, प्रेस करके रिलीज़ करते हैं, क्लॉकवाइज़ रोटेट करते हैं और यहाँ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स में प्रेशर देती हूँ। इसके अलावा आइज़ की बॉल के साइड में, जहाँ आईलिड एंड होता है, इनर साइड में या मीडियल साइड कहलाती है ये, यहाँ पर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे भी हमारे हेडेक को रिलीफ मिलता है। मेन पॉइंट होता है हमारा थर्ड आई पॉइंट, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर भी स्टिमुलेशन देना से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, पहले प्रेशर देते हैं, रिलीज करते हैं और यही सेम पॉइंट्स हमारे एक्यूपंक्चर में भी हैं। इसमें मैं निडलिंग करती हूँ सुपरफिशियल पेनिट्रेशन के थ्रू और इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, क्योंकि अब इतने साल से एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। इसके बाद ये आईब्रोज के साइड में इस तरह से भी मसाज देने से हेडेक में रिलीफ मिलता है। टेम्पोरल साइड है तो दोनों प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर प्रेशर देती हूँ, इससे भी रिलीफ मिलता है। एक मेन पॉइंट होता है आईब्रोज के सेंटर के अप साइड, लिटिल बिट, ये ये पॉइंट भी हेडेक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि फ्रंटल हेडेक है तो। यदि ऑक्सीपिटल हेडेक है तो इसके लिए बैक में यहाँ पर पॉइंट होते हैं, दोनों साइड एक आप फील करिए, एक गड्ढा सा महसूस होगा, वहाँ पर आपको प्रेशर देना है, रिलीज करना है, देना है, रिलीज करना है। ये माइग्रेन का भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मेन सेंटर में टॉप ऑफ द हेड
यहाँ पर 6 पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको स्टिमुलेशन देती हूँ और एक्यूपंक्चर के थ्रू पेनिट्रेट भी करती हूँ। तो ये हेडेक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी भी टाइप का हेडेक हो, चाहे वो साइनोसाइटिस से और गैस से रिलेटेड हो, माइग्रेन हो या आईसाइट की प्रॉब्लम हो, इन सभी हेडेक को हम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के थ्रू इजीली क्योर कर सकते हैं। हेडेक के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है नींद प्रॉपर ना हुई हो, बहुत एंशियस हो पेशेंट, बीपी शूट कर रहा हो, और भी कई रीजंस होते हैं। तो रूट कॉज पर वर्क करते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज, किस वजह से ये हेडेक स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी पर फोकस करते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली होता है, वीकली होता है, डेली रहता है, या वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, लाइक दिस। तो इट डिपेंड्स कि फ्रीक्वेंसी क्या, इस पर भी काफी कुछ हमारा जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है। अब जब पेशेंट को डे 1 पे जब करती हूँ तो रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि मैं उसको डेली बुलाती हूँ, यदि उसको सीवियर या क्रॉनिक पेशेंट है, कई सालों से उसको हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो उसको डेली ट्रीटमेंट इनिशियली करते हैं, फिर उस अल्टरनेट स्टार्ट कर देते हैं, देन वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, एंड देन 15 डेज़ में, फिर मंथ में 1 बार। तो ऐसे ग्रेजुअल हम इस एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर को बंद करते, एकदम से स्टॉप नहीं करते। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसको ग्रेजुअली यदि हम स्टॉप करते हैं, तो हमारी बॉडी भी उसके लिए सपोर्ट करती है। और कुछ पॉइंट्स तो मैं उनको सिखा ही देती हूँ कि आप मॉर्निंग में जैसे योगा के थ्रू भी कर सकते हैं, भस्त्रिका वगैरह करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उसके थ्रू भी हेडेक में बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से हम किसी का भी सिर दर्द हो, तो वो आसानी से क्यूरेबल है एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर के द्वारा, और बहुत ही आसानी से इस पर स्लाइट प्रेशर डाल के, बहुत डीप प्रेशर भी नहीं डालना है कि उससे कोई चोट लग जाए या काफ़ी, तो इंटेंसिटी उसकी एक नॉमिनल रखनी है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस टाइप के कोई भी पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर सर दर्द रहता है, या आधा सीसी का दर्द हो, या पूरे हेड में हो पेन, या माइग्रेन क्रॉनिक हो, तो उन सभी को मैं इजीली क्योर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।